तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिबीड एसएससी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं और आपकी एसएससी एमटीएस की तैयारी कैसे चल रही है बताइए मुझे। सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये में कोर्स मिल रहा है। देखो कभी भी ये समझने की गलती मत करो जॉब छोटी है बड़ी है। मैं तो ये कहता हूँ जिस मोड पे आपको जॉब मिले तो पक्के ले लो, फटाक से पकड़ लो। देखो कहने को तो जो अपनी एमटीएस की जॉब है ना, सबसे छोटी जॉब है हमारी एसएससी की, बट दिस कैन गिव यू स्टार्ट। ये आपको एक स्टार्ट दे सकती है, ये आपको एक इनिशिएट दे सकती है, ये आपका एक मनोबल अच्छा कर सकती है कि जैसे ही आपने 10th की, आप +1 में हैं, साथ के साथ पढ़ाई चल रही है और एक आपको जॉब मिल गई है, अकाउंट में पैसे आने शुरू हो गए। कहने का मतलब है सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। और ये सेल्फ डिपेंडेंट नाम का वर्ड जितना दिखने में आसान लगता है ना, उतना है नहीं। सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब है सब कुछ अपने आप करना। और अगर छोटी उम्र में सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ ना, फिर आगे का रास्ता आपको खुद मिलता है। मैं बता रहा हूं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपको अपने आप पता चलेगा कि कैसे कैसे आगे जाना। क्लियर? बहुत देखो, जो भी एसएससी एमटीएस में ज्वाइन करते हैं ना, उसके बाद वो अगले पेपर देते रहते हैं, जैसे +1 में, +2 में, ग्रेजुएशन में, फिर वो और आगे अच्छी पोस्टों में जाते हैं। क्लियर? तो आज हम डिस्कस करने वाले एसएससी एमटीएस 2021 का क्वेश्चन पेपर जो हुआ था हमारे पास। आई थिंक जुलाई का पेपर है मेरे पास, 5 जुलाई का। बहुत अच्छा पेपर है, काफी अच्छी अच्छी कैलकुलेशन थी इसमें, काफी अच्छे अच्छे। देखो एसएससी एमटीएस के लिए ना दो चीजें चाहिए आपको। नंबर 1 कैलकुलेशन। क्लियर? वो जो बात करूं 10 में से 3 क्वेश्चंस में कैलकुलेशन है। नंबर 2 है मेरे पास, नंबर 2 है स्टूडेंट्स मेरे पास फॉर्मूलास। ये दो चीजें मुझे बेसिकली इसके लिए चाहिए। क्लियर? तो ये दो चीजें बड़ी जरूरी है। चलिए, और मैं बात करूं एसएससी एमटीएस फुल कोर्स सिर्फ और सिर्फ कितने में, 2500 रुपए, सिर्फ 2500 रुपीज में एसएससी एमटीएस का फुल कोर्स आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्लियर? जो है नाउ क्या क्या मिल रहा है इसमें, देखो आपको मिल रहे हैं वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, करंट अफेयर्स एंड टेस्ट सीरीज। कोई डाउट हो तो 9517771651 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं स्टूडेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर दिख रहा है 951777, यहां लिख देता हूं मैं 1651। इस नंबर पर कॉल है, व्हाट्सएप आप इजीली कर सकते हैं 24/7, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर? पूरे 1 साल के लिए आप हमारे स्टूडेंट। क्लियर? और 1 साल से पहले करवा देंगे। इसके इस वीडियो के नीचे एक जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे भी प्लीज आप ज्वाइन कीजिए। क्लियर? चलिए देखो पेपर कब का है। पेपर 2021 का जो कब हुआ था, 5/7/2022 को। क्लियर? चलिए चलो पहला क्वेश्चन क्या दिया, अरुण बॉट एन ओल्ड कंप्यूटर एंड स्पेंड 110 ऑन इट्स रिपेयर। इसका मतलब उसने एक कंप्यूटर खरीदा और 110 रुपए और उसके ऊपर लगा दिए उसके रिपेयर में। क्लियर? ही देन सोल्ड इट टू भोला एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी उसको भोला को बेचा कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, 20% के प्रॉफिट पे। ठीक है बच्चों? बोला सोल्ड इट टू चंदन एट अ लॉस ऑफ 10%। और जो 2500 रुपए वाला कोर्स है ना, उसमें सारा कुछ मिल रहा है आपको। उसमें आपको मैथ गणित मिलेगा, ठीक है, और बाई लैंग्वेज ऐसा नहीं कि इंग्लिश में या प्रॉपर हिंदी में, आपको अच्छे से समझ आएगा। क्लियर? पीडीएफ मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। 10% के लॉस पे चंदन फाइनली सोल्ड इट 1188 एट 10% प्रॉफिट। देखो सबसे पहली बात, अगर हम बात करो ओरिजिनल एंड फाइनल प्रॉफिट 20% का, देखो 20% की वैल्यू क्या हुई मेरे पास। सबसे पहली बात 20/100 यानी 1/5, यानी पहले किसकी बात करें, जो 5 था वो कितना हो गया मेरे पास, 6 हो गया। ठीक है? अच्छा, चंदन को 10% के लॉस पे, 10% का 10/100 यानी 1/10, यानी बच्चों दो जो वैल्यू थी 10 थी, वो कितनी होगी मेरे पास, 9। नंबर 3 पे क्या है, फाइनली सोल्ड इट 10% प्रॉफिट। चंदन ने क्या किया, 10% की प्रॉफिट बेचा, यानी 10 से 11, इसका मतलब 1/10। अगर आपको रेशो या परसेंटेज की वैल्यूज अच्छे से याद है ना, तो बहुत ईजी हो जाएगा, वो बहुत अच्छे से बताई हुई है वहां। क्लियर? एट अ प्रॉफिट ऑफ, और फाइनली वो कितने का बिका, देखो इसको काटो जरा, 3 5 5 25, ये 25 हो गया। देखो ये कितना हुआ, 27। देखो 27 गुना ही मुझे कितना करना है, 11 करना है। तो क्या मैं 27 को ऐसे लिख सकता हूँ, 27 × 10 + 1,
ये बताइए क्या 27 को ऐसे लिख सकता हूँ, 27 गुना 11 को, 27 गुना 10 प्लस 1, तो ये कितना हुआ 270 प्लस 27, तो ये कितना हो गया मेरे पास 297 या 297। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या दिया हुआ, पहले थोड़ी जगह बना ले कैलकुलेशन के लिए। और जब भी आप क्वेश्चन करने लगे ना बिल्कुल आराम से तसल्ली से करिए, जल्दीबाजी नहीं मचानी है। ठीक है, यानी 297 का मुझे मान कितना दिया, वैल्यू कितनी दी है 1188, यानी ए की वैल्यू कितनी है 1188 डिवाइडेड बाय 297। क्या है 6 गुना जा रहा है, देखो 6 गुना जा रहा है, ध्यान से देखो। 7 को मुझे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, 8 चाहिए 56। देखो 297 गुना 6, यानी इसको मैं कैसे लिखूं 300 माइनस 3 गुना 300 माइनस 3 गुना 6, 4 से जाएगा, 4 से ये 4 पे जाएगा, 6 पे नहीं जाएगा। ठीक है, 7 चौके 28, 8 से लग रहा था बट 4 से जा रहा है, तो ये कितना हो गया 1200 माइनस 12 गया, कितना आ गया 1100। तो कितने टाइम्स गया मेरे पास 3 चौके 12, 4 पे गया ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितने में जाएगा 2500 गुना 4 कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया, सॉरी 2500 नहीं, क्या है 25, 250, 250 गुना 4000 आ गया। इसका मतलब जो पहले वाला था पर्सन अरुण ने टोटल 1000 रुपए खर्चे, बट उसने 110 रुपए रिपेयर पे लगाए, तो 1000 में से 110 हटाओ कितना बचा 890। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही था। मैंने भी बताया था दो चीजें चाहिए, तो फॉर्मूले अच्छे होने जाने चाहिए, एक अपने पास अपने को गुणा भाग अच्छे आने चाहिए, और दूसरा फॉर्मूले। चलो, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट of 20% and 30% are given while selling an article to its selling price. An article to its, what is the ratio of mark price to mark price of the article to selling price? यही होगा मेरे हिसाब से कुछ। देखो सबसे पहली बात मैं बात हूं एमआरपी, फिर हो गया इस पे। देखो दो चीजें कर सकते हो आप, अगर मैंने मार्क प्राइस का 100 माना, पहले डिस्काउंट कितने का 20% का 80 हो गया, 80 का 30%, 80 का 30% कितना होगा, देखो 80 का 30% कैसे निकालेंगे, 80 गुना 30 बटा 100, 8 या 24, इसमें से माइनस आप 24 करो, कितना होगा ये 56, यानी जो वैल्यू स्टूडेंट्स मेरे पास 100 थी वो कितनी होगी अब 56, 4 से काटो 25 रेशो 14, ऑप्शन नंबर है। बट क्या हम ऐसे करेंगे, नहीं हम करेंगे रेशो से इसको। कैसे, ध्यान से समझिएगा, जैसा पिछला किया वैसे ही। देखो अगर मैं एमआरपी और एसपी की रेशो निकाल लूं पहले, अगर मैं एमआरपी और एसपी को ऐसे लिखूं, देखो शुरू में क्या बोल रहा है वो 20%, 20% का मतलब क्या है 20 बटा 100, यानी 1/5, यानी जो चीज 5 थी वो 4 होनी चाहिए, और सेकंड पे क्या है 30%, 30/100 यानी कितना 3/10, यानी 10 वैल्यू थी कितनी होनी चाहिए 7, माइनस कर दो। अगर इंक्रीमेंट बोला है, बढ़ातरी बोली है, तो जो ऊपर आएगा उसे आपने जोड़ देना है, और जो अगर डिक्रीमेंट माइनस करेगा तो उसे माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, तो 10 पंजे कितना 50, और 7 चौके 28, इसे काटो जरा 2 से स्टूडेंट्स, कितना आ गया 25 रेशो 14 आ गया एक आंसर। यस, तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन है, मैं भी बता दूं, बट कैलकुलेशन और फॉर्मूले आपको अच्छे से आएंगे ना तो बड़ी आसानी हो जाएगी एमटीएस के करने के लिए। चलिए देखो, द एवरेज ऑफ 21 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 53, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट ऑफ दिस 21 नंबर। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक बात आओ, मेरे पास अगर मैं बोलूं 3 नंबर है ना, मैं कहता हूँ 3 नंबर है लगातार, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। मैंने बोला कि मेरे पास 3 नंबर है और इनकी एवरेज 21 है, तो बड़ा नंबर 22 होगा और छोटा नंबर कितना होगा 20 होगा। सिंपल है ना। देखो इसी तरीके से कितने नंबर दिए स्टूडेंट्स, मुझे दिए 21 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो 21 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सेंटर पॉइंट क्या होगा 11th नंबर, मतलब ऐसे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11, मतलब ये मेरी एवरेज होगी और इसके बाद 10 नंबर्स और होंगे मेरे पास, 10 10 20 और 1 21 हो गया। ठीक है, ये नंबर कितना दिया मुझे? 53 53 दिए, तो इसके पिछला नंबर क्या होगा? 52 51 50 49 48 47 46 45 44 एंड 43। कहने का मतलब क्या है, 10 नंबर कम करने थे, आंसर आ जाता। आंसर इज ऑप्शन नंबर है 43। पूरा खोल के बताया ताकि आपको समझ आए, यहां पे डले क्वेश्चन ताकि दोबारा गलती कभी ना हो। ठीक है, चलिए ये है मेरा बोर्ड एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो क्या दिया, अब बोट टेक्स 16 मिनट 4 minutes to cover a certain distance downstream and upstream respectively. If the speed of the देखिए मुझे टाइम दिया है, अगर मैं बेसिकली बात करूं टाइम, मुझे दिया अपस्ट्रीम का टाइम और मुझे दिया डाउनस्ट्रीम का टाइम। स्टूडेंट अपस्ट्रीम का टाइम कितना दिया मुझे? डेफिनेटली ज्यादा होगा 24 मिनट, और डाउनस्ट्रीम का कितना दिया? 16 मिनट। यानी बेसिकली क्या हो गया, 8 के 24 8 दूनी 16। अगर टाइम का रेशियो निकाल लूं तो मेरे पास ये आएगा। देखो एक बात याद रखना, स्पीड टाइम डिस्टेंस से निकाली थी ये। सपोज करो ये ए से बी जाना है मुझे, ये मेरा डाउनस्ट्रीम है और ये मेरा अपस्ट्रीम है, तो क्या जितना मैं अपस्ट्रीम जा रहा हूं उतना मैं डाउनस्ट्रीम जा रहा हूं, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो मेरा टाइम जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। तो यहां से अगर मैं स्पीड की बात करूंगा तो स्टूडेंट कितने आएंगे? 3:2, सॉरी 2:3, उल्टा करना है मुझे। दो रेशो 3, ठीक है। अब सुनो, मतलब स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम मेरे पास क्या होता है? स्पीड ऑफ द वाटर माइनस स्पीड ऑफ द बोट, बोट पहले आएगी ये बाद में आएगा। स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर। स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या होता है मेरे पास? स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर। देखिए स्टूडेंट ये कितने मेरे पास, अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करूं, इसको 2p 3p ले लो, ये 2p है और ये 3p है, इसको जोड़ो जरा, 2 टाइम्स स्पीड ऑफ द बोट कितना आ गया मेरे पास? 5। स्पीड ऑफ द बोट कितनी आ गई? 5/2, 5v/2। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द बोट, इसका मान कितना दिया मुझे? 15 यानी 3। तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। p की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी थी, अदरवाइज मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ आता। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। मतलब देखो यहां से अगर मैंने ये 2.5 पुट किया तो ये कितना आ गया? 0.5 आ गया। तो 1/2 यानी 0.5 की वैल्यू कितनी है? 1/2 इंटू 6 यानी कितना? 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन था, जो मैं बेसिकली बात करूं मुझे सीजीएल में भी देखने को मिलेगा, मुझे एमटीएस में भी देखने को मिलेगा, मुझे सीपीओ में भी देखने को मिलेगा और मुझे सीएचएसएल में भी। ये ऐसा क्वेश्चन है हर जगह देखने मिल सकता है, इतना स्टैंडर्ड है इस क्वेश्चन का। क्लियर? चलिए, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हैन टू नंबर ऑफ गोट्स इन अ फार्म ए इज 5:3 and that in farm B is 5:7. What could be the ratio of the total number of hens to that of total number of goats in the goats? है ना, क्या तो नहीं पढ़ लिया मैंने? नहीं पढ़ा भी होगा तो goats ही है। And be taken together and both have equal number of hens and goats। मतलब क्या हुआ? बराबर है। देखो मैं एक ही बात करूं, hen goat कितना पहले? 5:3, बी में कितना? 5:7। अच्छा देखो ये कितना है बच्चों? करना क्या होता है, देखो मैंने माना पहले मेरे पास हैन 5 है, गोट 3 है, हैन 5 गोट 7, तो ये 8 हो गया और ये हो गया 12। दोनों को बराबर बनाओ, एलसीएम ले लो, 8 3 24, तो इसे करो 3 से मल्टीप्लाई, इसे करो 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 पंजे 15, 3 थिया 9, 2 पंजे 10, 7 दूनी 14, बस ऐड कर दो, कितना आ गया? 25:23। ऑप्शन नंबर 4। अगर ये क्वेश्चन ना ये ना दिया होता ना, फिर मेरी दिक्कत होती कि इक्वल दिया हुआ, ये एक्चुअली स्टेटमेंट मिसिंग थी थोड़ी सी, तो ये मेरे को ऐड करनी पड़ी बाद में। क्लियर? उसके बिना फिर आंसर नहीं आता ये।
चलिए चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। a इज इक्वल टू 1300, b इज इक्वल टू 1450, देन b इज अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंटेज मोर देन है। b कितना परसेंट ज्यादा होगा इससे? देखो इजी है, a कितना दिया मुझे और b कितना दिया, ये है 1300 और b है 1450, तो इसे काटे जरा 5, अगर से काटूंगा 5 26 और बेसिकली यहाँ काटूंगा तो कितना आएगा 5 5 दूनी 10 29, यानी जो वैल्यू 26 थी वो कितनी होगी 29। तो कितने का इंक्रीमेंट आया मेरे पास? 3 का इंक्रीमेंट 26 पे गुना ऑफ 100%। इसको कैलकुलेट करना, आंसर बताइए फटाफट कितने। चलिए तो कितना आंसर आ गया देखो, इसे काटो जरा, 2 से काटो 13, 50, तो कितना हुआ 150/13 परसेंट। देखो 13 एकम 13, 20 बचा, 13 एकम 13, 7 बचा, 0.54, 11.54 एक ही है तो एक ही आएगा, मतलब 11 के अराउंड एक ही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 क्लियर, नोट कीजिए फटाफट। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीआई का बहुत इजी क्वेश्चन था, देखते हैं आंसर लगना था। द फॉलोइंग बार ग्राफ, ऐसे जो खड़े हुए खंबे टाइप के होते हैं इनको बार ग्राफ बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक 4 डिफरेंट कलर्स, मतलब ग्रीन कलर को लाइक करने वाले 200 है, अच्छा रेड को 100 है, येलो वाले 150 है, ब्लू वाले 50 है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक येलो एंड दोज हु लाइक ब्लू। येलो वाले कितने 150, ब्लू वाले कितने 50, तो कितना आ गया 100। कुछ भी नहीं करना था, सो आंसर सही था मेरा। क्लियर, चलो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अ गोट इज टाइड विद अ 10.5 meter long rope to one corner of a plot which is in the shape of an equilateral triangle, each side of which is 16 meter long. Find the area that the goat can graze on. ये बताइए क्या आंसर होगा इसका। ये क्वेश्चन कर लिया तो फिर बेटा पा रहा है, बट बहुत स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। देखो वो क्या कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरे पास, ये अगर ना भी देना तब भी क्वेश्चन हो जाएगा मेरा, पता है आपको। सपोज करो यहां पे वो गोट बंधी हुई है किसने टाइप से, इसका मतलब देखो यहाँ पे कितना होता है, ये 60 डिग्री होता है, ये भी 60 डिग्री होता है, और ये भी क्या होता है मेरे पास 60 डिग्री होता है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच साइड ऑफ विच इज जितना मर्जी, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या बोला मुझे, ये जो बकरी है ना यहां तक ग्रेज कर सकती है, यानी 10.5 तक, मतलब वो ऐसे जाएगी इतना यहां और इतना ही यहां पे, मतलब 10.5 मीटर यहां और 10.5 मीटर यहां, मतलब इतना एरिया वो ग्रेज कर सकती है, कितना इतना बेसिकली। अब ये एरिया कैसे निकलेगा देखो मैं आपको बताता हूँ, एक सर्कल लो, मैं आपको पूरी तरह समझाऊंगा ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई शॉर्टकट नहीं चलने वाला, अगर समझ नहीं आएगा तो रट्टा भी नहीं चलेगा इसमें। ठीक है, देखो एक सर्कल है, सर्कल का आपको पता है थीटा कितना होता है, टोटल 360 डिग्री होता है। मतलब अगर मैं ऐसे करूं, एक इसके 6 मैंने पार्ट तोड़ दिए जो इक्वल है मेरे हिसाब से इक्वल। क्लियर, ये क्या हो गया, अगर मैं इसकी रेडियस बोलूं, रेडियस मेरे पास कितने 10.5, ये भी 10.5 है, ये भी 10.5 है, 10.5 10.5 10.5 है, 10.5 कौन सी रहेगी 10.5। ठीक है, मैं आपसे कहूं कि मुझे सिर्फ किसी भी एक पोर्शन का एरिया बता दो, आप क्या कहोगे कि सर बात इस तरह है, अगर सारे बराबर है ना तो ये कितना होगा 60 डिग्री होगा, मतलब मुझे अगर टोटल 360 डिग्री के लिए एरिया निकालना है तो मुझे किसके लिए निकालना है 60 डिग्री के लिए, वो कितना होगा 360 डिग्री के लिए एरिया कितना है मेरे पास पाई आर स्क्वायर, 60 डिग्री के लिए कितना होगा, या आप ऐसे करो 1 डिग्री के लिए निकालो, पहले 1 डिग्री के लिए कितना होगा पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री, और मुझे किसके लिए निकालना है 60 डिग्री के लिए, तो कितना होगा यानी पाई आर स्क्वायर अपॉन 6। क्लियर,
कितना होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। तो ये सेम डायग्राम है इन टर्म्स ऑफ ट्रायंगल, यानी क्या निकालना है पाई आर स्क्वायर बाय 6 यानी 1/6 इंटू 22/7 इंटू 105/10 इंटू 105/10। समझ आई बात? ये निकालना। देखो इसको किससे बस कैलकुलेट करना है मुझे। देखो 7 15 पे गया, 5 3 15, 5 दूने 10, 21/2, ठीक है, 2 से गया 11, 3 दूना 6, तो कितना बचा 11 गुना 21/4, तो कितना बचा 11 गुना 21/4, 50 के अराउंड कुछ आएगा ये। तो ये कितना होगा देखो 210। अब 21 गुना 11 करना तो 10 + 1 कर लो, कितना हो गया 210 + 231, कितना हो गया देखो 5 4 5 20, 4 7 28, 57.75 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर? तो ये क्वेश्चन था, एक वो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, दोनों अच्छे क्वेश्चन थे। क्लियर? नोट करें फटाफट इसको। चलिए दूसरा कौन सा कह रहा था मैं, आपका ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो सिंपलीफाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। देखो क्या दिया 25 -4/2 या डिवाइडेड बाय 2 प्लस 11.5 प्लस 9.5, तो ये कितना हो गया 21 हो गया मेरे पास, प्लस 4/2 2 -25, तो कितना हो गया मेरे पास ये 25 - 2 23 प्लस 21 कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी 44। क्लियर? चलिए द पॉपुलेशन, ये अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में नोट करेंगे। अगर ट्राई करना हो तो ट्राई भी कर सकते हो। क्या दिया, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इन ईयर 2020 वाज 2 लाख। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज 8% पर एनम। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन ईयर 2022? देखो क्या दिया 8% का मतलब क्या हुआ, पहले बता था 8/100, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, यानी जो वैल्यू 25 थी वो कितनी होगी मेरे पास, ओरिजिनल फाइनल की बात कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है। मैंने बताया था आपको अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो जो ऊपर वाली वैल्यू से ऐड कर दो, डिक्रीमेंट है तो माइनस कर दो। क्या सेकंड केस में भी यही है 25/27? यस यही है। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज 8% पर एनम। अब देखो 25 गुना 25 कितना हुआ, यानी 25 गुना 25 ये कितना 27 गुना 27, ठीक है। यानी मुझे शुरू की पॉपुलेशन कितनी दी है, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था फाइनल पॉपुलेशन की थी, शायद मुझे इनिशियल बतानी थी। पॉपुलेशन ही वो प्राइस वाला था जो 2-3 में बट रहे थे प्राइस, ठीक है। यानी 25 गुना 25 की वैल्यू कितनी है, 25 गुना 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 25 8 200 3 0 5 5 25 1600 5 ये 15 320, तो एक की वैल्यू कितनी आई 320 टाइम्स। तो 27 गुना 27 की वैल्यू कितनी आएगी, 27 गुना 27 की वैल्यू कितनी आएगी 27 इंटू 27 इंटू ऑफ, तो ये कितना होगा 729 इंटू ऑफ 320। क्लियर? करें इसको ट्राई जरा, देखो अब कैसे करेंगे कैलकुलेशन। देखो ये कितना 729 इंटू ऑफ 30 + 2, और इस पूरे को 10 से गुना करना है मुझे, एक जीरो एंड में, ठीक है। देखो ये कितना आ गया मेरे पास 21 2187 और 0, ये कितना आ गया 1458, तो 8 7 5 12 2 8 4 12 13 3 5 से 3 23328 और एक 0 और लगा दो 233 2,33,280 है ऑप्शन में। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर निकला, बट अगर स्मार्टली कैलकुलेशन की जाए तो, अगर ऐसी कैलकुलेशन करनी है तो फिर कोई फायदा नहीं है। क्लियर? कैलकुलेशन ऐसी करो जैसे सन्नी सर करा रहा हो, तो फिर मजे वाली बात है। क्लियर? शुरू में बताया था फॉर्मूले प्लस कैलकुलेशन, दो ही चीज चाहिए आपको बेसिकली। चलिए आ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 140/9 मीटर पर सेकंड क्रॉसेस अ पोल इन 27 सेकंड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो अ ट्रेन इज रनिंग एट, मतलब स्पीड ऑफ द ट्रेन दे रखी है कितनी
40/9 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना दिए? 27 सेकंड। क्लियर? फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। कुछ नहीं है, डिस्टेंस निकाल लो, क्योंकि आ ट्रेन इज रनिंग। जब ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करेगी, किसी पर्सन को क्रॉस करेगी, किसी पेड़ को क्रॉस करेगी, तो जो लेंथ मेरे पास कवर होगी ना, वो ट्रेन का डिस्टेंस ही होता है। देखो जैसे ये पोल है, ट्रेन आई, ट्रेन कितना चलेगी? यहां से लेके यहां तक, वो क्या है? लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड ऑफ द ट्रेन टाइम ऑफ द ट्रेन। तो 140/9 इंटू 27, 9 × 27, 420 मीटर। ऑप्शन नंबर सी वाज द राइट आंसर। क्लियर? नोट कर लें जल्दी से, शायद एक क्वेश्चन और बचा होगा जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है, नोट कर लो इसको फटाफट जरा। तो मैं अभी भी कहूँ, देखो एसएससी एमटीएस का कोर्स करना है 2500 रुपये में, यार कुछ भी नहीं आता। आप सोच के देख लो, 2500 रुपये में क्या आता है? कुछ भी नहीं आता। बट यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? एसएससी एमटीएस का फुल कोर्स। क्लियर? एसएससी एमटीएस का फुल कोर्स मिल रहा है मुझे, जिसमें क्वांट भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, जीएस भी है, टेस्ट सीरीज मिलेगी, पीडीएफ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। चलो नेक्स्ट इज, इफ द हाइट and radius of a base of a cone both are doubled, the volume of the cone becomes dash of its previous volume। मतलब कितने टाइम्स हो जाएगी, बेसिकली मुझे ये बताना है। ट्राई करना जरा। सबसे पहले कौन की वॉल्यूम का फॉर्मूला बता दो मुझे, कितना होता है? पता है किसी को? पता तो फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। चलो, इफ द हाइट, देखो हाइट अगर मैं बात करूं, हाइट रेडियस ओरिजिनल ना फाइनल? मैं मानता हूं शुरू में हाइट 1 थी, अब फाइनल कितनी हो जाएगी? 2। रेडियस 1 थी, 2 हो जाएगी। ये तो चलो क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो कौन कैसे बनता है, जैसे हमारी बर्थडे वाली कैप होती है, ऐसे करके रेडियस हाइट एल, तो वॉल्यूम होती है 1/3 पाई r²h। क्लियर? सो 1/3 पाई r1²h1 और 1/3 पाई r2²h2। तो देखो ये चीज तो कॉमन है, कट जानी। r कितना है मेरे पास? r1 कितना? 1 का स्केयर। हाइट 1 कितनी है? 1। और रेशो कितना? 2 का स्केयर। तो 1 रेशो कितना आ गया? 8 आ गया। तो कितने टाइम्स आ गई? 8 टाइम्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल और वीडियो दोनों को। ये एसएससी एमटीएस का 2021 का पेपर था। ऐसे ही सब कुछ सॉल्व करवाया हुआ आपके पास, किसमें? एसएससी एमटीएस के कोर्स में, जिसकी मैं बात कर रहा था। ये कोर्स है स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए फुल कोर्स मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपीज में। वीडियो लेक्चर्स भी है मेरे पास। एक बात याद रखिए, 2200+ सिलेक्शन है हमारे पास। ठीक है, टेस्ट कोर्सेज हैं, पीडीएफ से, करंट अफेयर्स हैं। ज्वाइन थ्रू माइक्रो कोर्स आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब कुछ और एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज ज्वाइन कीजिए आज के आज। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।